एक्सरसाइज 5.3 सॉल्यूशन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो बड़ी हो रही थी, तो अब हम 7 से आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में पूरे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। सम फाइंड करना है फर्स्ट 51 टर्म का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म मतलब हमको फाइंड करना है S51। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि n इज इक्वल टू 51 फाइंड करना है S51, ठीक है। एंड गिवन क्या है मेरे पास, एंड गिवन क्या है, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर। सेकंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म, सेकंड टर्म A2, सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू 14 एंड द थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू 18। सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड करना है, और सेकंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18। तो देयर इज नो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, और जिस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं होता उसमें हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट A and D be the first term, let A and D be the first term and common difference respectively, common difference respectively, ठीक हो गया। अब हमको A और D फाइंड करने हैं पहले। तो देखो A2 है मेरे पास, A2 इज इक्वल टू 14, तो क्या बनेगी इक्वेशन A प्लस डी। A2 की वैल्यू A प्लस डी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 14, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिमिलरली A3 इज इक्वल टू 18, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है भैया, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये होगी सेकंड इक्वेशन। A प्लस 2D 14, A प्लस 2D कितना 18। सोल्व करो इनको, सबट्रैक्ट करो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। सबट्रैक्ट जब करोगे ना तो नीचे वाली के साइन चेंज होंगे, A से कैंसिल और इधर बचा D माइनस 2D और इधर बचा 14 माइनस 18, तो D माइनस 2D माइनस D, 14 माइनस 18 माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू 4, D आ गया। पुट करो फर्स्ट में, A भी आएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस D इज इक्वल टू 14, तो A इज इक्वल टू 4 गया उधर माइनस में, तो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 10। A भी मेरे पास, D भी है। एंड फाइंड करना है S51, तो फॉर्मूला होता है Sn का n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है हमारे पास, Sn का। फाइंड करना है S51, रखो n की वैल्यू 51, यानी कि S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2A, A मीन्स 10 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू D, D मतलब 4, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन करनी है, 51/2 तो 10 to the 20, 50 माइनस 1 50 और 4 200, तो 51/2 इंटू 220, 2 से ये इतना कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 110, 11 इंटू 110 मतलब 5610। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म इज इक्वल टू 5610। नोट इट डाउन एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो 7 टर्म का सम मतलब S7, 7 टर्म का सम 49 एंड 17 टर्म का सम 289। तो कह रहा है कि इन एन इफ एन AP द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, सूर्य की 7 टर्म का सम 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म का सम 289 है। 7 टर्म का सम 49 और 17 टर्म का सम 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो सम फाइंड करना है फर्स्ट एन टर्म का। दो जानकारी दे रखी है और ये हमको फाइंड करना है क्या, Sn। इसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला Sn होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1D। ये फॉर्मूला हमको लगाना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इस बार n की वैल्यू n ही रहेगी, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ही फाइंड करना है। तो वैल्यू मुझको चाहिए कौन कौन, A और D, और ये आपको पता भी है
हमको AOD तो चाहिए ही होने हैं क्वेश्चन में, ठीक है। दो जानकारी गिवन है, S17 49, S17 289। AOD यहाँ पे भी नहीं है, तो मान लिया हमने लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये बताओ S7 इज इक्वल टू 49। अच्छा एक बात और, मैं इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा सोल्व करके लास्ट में सारा काम करके n²। कैसे आया डायरेक्ट, तो कैसे आया दिखाई दे रहा है साफ साफ। जब S7 49 है, 7 टर्म का सम 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर 49, और ऐसे ही 17 टर्म का सम 289 है, मतलब 17 का स्क्वायर 289। तो जब 7 टर्म का स्क्वायर 49 हो गया, 17 के लिए स्क्वायर हो गया, तो ऐसे ही n के लिए भी स्क्वायर हो जाएगा, n²। तो आंसर तो हम लॉजिकली डायरेक्ट हमने निकाल ही लिया, मगर हमको ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे ना, तो पूरा हमको प्रोसेस से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनो, SN का फॉर्मूला ये होता है, ये SN का है, ये है S7, तो उसमें SN में 7 रिप्लेस कर दो n की जगह और लिख दो, तो क्या बन के आएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 49। जैसे वो फॉर्मूला है ना SN का, तो इसमें रखा दिया हमने S7 के लिए अप्लाई किया, तो 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। तो 7/2 यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा अंदर a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, इस 7 को नीचे ले आओ अपोन में, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7। 7 से कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, S7 से बनाई हमने। अब लेते हैं S17, एक इक्वेशन इससे बनाएंगे, आल्सो S17 इज इक्वल टू 289। जैसे कि वो SN है, अब उसमें m की जगह पर 17 लेके बनाओ, तो 17/2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे 17 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 289। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d, तो 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लो, तो 17/2 2 हमने कॉमन ले लिया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल, और ये 17 यहाँ नीचे भेज दो अपोन में, ठीक। तो क्या हो जाएगा इधर a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों क्वेश्चन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी AOD की। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्विंग करो इनको फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट तो कौन सी इक्वेशन है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और सेकंड है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। क्या करो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हुआ, तो 3d माइनस 8d, 7 माइनस 17, तो माइनस के 5d इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 10/5 मतलब 2। तो वैल्यू ऑफ d कितनी हो गई 2। d की वैल्यू फर्स्ट में रखो या रखो सेकंड में, और a आएगा, तो पुट इन फर्स्ट a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 मतलब 1। ये लो जी a भी आ गया आपके पास, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a भी आ गया d भी आ गया। फाइंड क्या करना था SN, फाइंड क्या करना था SN, रखो n तो n ही है ना, n/2 इंटू 2a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ से सोल्व करने के लिए 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो बाहर, तो n/2 2 क्या हो गया कॉमन आ गया बाहर 2, ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया 1, ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 तो कॉमन आएगा ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n बाहर और n क्या बचा अंदर, तो n इंटू इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास n²।
जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आंसर क्या आएगा n²। तो वैसे तो हम डायरेक्ट आंसर पता लगा सकते थे, मगर आपको फिलहाल 10th क्लास के अकॉर्डिंग, अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग इस तरह ही करना पड़ेगा डिटेल में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस तरह का, नोट करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट A1, A2, A3, AN फॉर्म एन AP। कह रहा है कि शो करो कि जो टर्म A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन आगे जाके AN है, ये एक AP बनाते हैं। ये प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या बनाते हैं, AP। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे इस बात को कि ये AP बनाते हैं? 5.1 वाला तरीका, A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, दोनों सेम आ गए तो हाँ ये AP होगी। उसके लिए उसने हमको वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है। AN ये है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये AN है। AN मतलब ये nth टर्म है। इसकी हेल्प से पहले हम A1, A2, A3, A4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस वैल्यू में कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि इक्वल आएगा या नहीं, ठीक। और अगर AP है तो ये कह रहा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। दोनों का फर्स्ट 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है, ठीक। तो पहले A1, A2, A3, AN की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसका तरीका होगा कि पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3 रखो, 3 से कम हो जाता है आराम से। n की वैल्यू 1, A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 2 रखो, A2 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 रखो, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 3 12 और 3 15। तो ये मेरे पास A1, A2, A3 की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, न्यूमेरिकल 7, 11, 15। अब प्रूव करो कि ये AP है। कैसे? A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस करो, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, ठीक है। A3 माइनस A2 भी करो, A3 माइनस A2 तो 15 माइनस 11 तो भी कितना हो गया, 4, सेम आ गया ना। तो सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो A1, A2, A3 फॉर्म एन AP, ये एक AP बनाते हैं, फॉर्म एन AP। ये हमने आंसर छोड़िए, प्रूव कर दिया, ठीक। तो पहले हमने क्या किया, जो nth टर्म हमको दे रखी थी ना AN, उस AN में हमने n की वैल्यू 1, 2, 3 वगैरह वगैरह रख के पहले A1, A2, A3 को फाइंड किया, सीरीज बनाई और सीरीज में वेरीफाई करा, चेक करा कि ये AP है या नहीं। तो इस तरह हम पहुंचे फाइनली कि हाँ ये AP है। अब फाइंड करना है इसके 15 टर्म का सम। तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म A कितना है, 7, कॉमन डिफरेंस D हमने फाइंड कर ही लिया 4, और n की वैल्यू 15, क्योंकि सम निकालना है 15 टर्म का, ठीक। लगाओ ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 D। n की वैल्यू 15/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो कितना हो गया, 15/2, 2 7 14, 15 में से 1 गया 14 56, 56 और 14 70, तो कितना हो गया 35। तो 35 इंटू 35, 15 5 75 का लगे 7, 45, 7 52, तो 525। कैलकुलेशन अपना आप किया करो, 525 इसका आंसर आ गया, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे करेंगे। इस बार है AN की वैल्यू, आपके सामने AN की वैल्यू है 9 माइनस 5n। तो पहले इसमें 1, 2, 3 पुट करो और A1, A2 को फाइंड करो। पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, चलो जी 1 रखते हैं, तो A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 2 रखो, A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 3 रखो, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 5 एकम 5, 9 माइनस के 5 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1, 9 माइनस 15 तो कितना होगा, 6 होगा, है ना, 6 होगा। तो यहाँ से A1
A2 A3 की वैल्यू क्या आ गई 4 -1 -6। अब बताना है, अब चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म और माइनस उससे प्रीसीडिंग टर्म, मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू -1 माइनस A1 मतलब 4, तो कितना हो गया -5। अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 ये हो गया A3 माइनस A2, A2 कौन है यहाँ पे, A2 कौन है यहाँ पे -1, तो -6 और माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, अच्छा 1 है तो माइनस के 5, दोनों सेम आ गए। तो सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो देयरफॉर A1 A2 A3 form an AP, form an AP। ये हमने इस वाले का आधा पार्ट तो कर दिया कि हमने इनको प्रूव कर दिया कि ये AP में है। अब इसका सम फाइंड करना है 15 टर्म का, इसकी तरह बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -5 एंड नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 15। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखो जी, S15 इज इक्वल टू 15/2 2a, a मतलब 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब -5। तो 15/2, 2 4 जा 8, 15 में से गया 14, 5 70, ठीक है। तो 15/2 क्या करेंगे, 15/2 8 माइनस 72 माइनस की 62, और इससे ये कैंसिल हो गया जी। तो जब ये कैंसिल हो गया तो 15 इंटू 31 सही है। तो -15 एकम 15, वहाँ से लग गया 1 5 45 और 1 46, 465। सो -465 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये जो क्वेश्चन अब हम करेंगे ना 11, ये अब तक के क्वेश्चनों में सबसे अलग क्वेश्चन है, एक लौता एकमात्र अलग क्वेश्चन है जो अब तक हमने नहीं किया, ना ही आगे करेंगे। सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था इंट्रोडक्शन में। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाकर देखें पहले एक बार, कि an इज इक्वल टू nth टर्म जो होता है वो Sn माइनस Sn-1 होता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, वो याद रखने के लिए भी कहा था कि इसको समझ लो और याद रखना है कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह समझाया था, ठीक। तो ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज होना है, सिर्फ एक क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, अगर किसी AP के फर्स्ट n टर्म का सम ये है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब Sn इज इक्वल टू कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, देखो इसमें क्या क्या पूछ रखा है हमसे। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, एक तो बतानी है फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, यही S1 होता है। क्या कर दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म और S1, दोनों बातें एक ही हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था कि किसी AP का फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म बात एक ही है। पहला टर्म और पहले टर्म का सम बात तो भी रहेगी, तो जो A1 होगा वही S1 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली थर्ड टर्म और जी साहब 10th टर्म और जी nth टर्म, ये सब बातें बतानी है। तो Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, और ये सब बताना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरे पास an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। बहुत ध्यान से समझना बात, बहुत ध्यान से, कि अगर आपको जो भी टर्म निकालनी है, लेट अस से मुझको A10 निकालना है, मान लिया मैंने इनको 10 निकालना है, A10, ठीक है।
जो टेम्प से भी काफ़ी दूर है, थोड़ा कम पे जाते हैं, हमको ए3 निकालना है, तो इसमें पुट कर देना n की वैल्यू 3। अगर ए3 निकालना है पुट क्या कर देना n की वैल्यू 3, तो क्या बन जाएगा ए3 इज इक्वल टू S3 और माइनस S3 माइनस 1, तो यहाँ आएगा 2। तो A3 जो होगा वो S3 माइनस S2 होगा। A3 जो होगा वो S3 माइनस S2 होगा। ये सब मैंने आपको उस टाइम पे भी अच्छी तरह समझा के प्रूव करा के बताए थे, ठीक। तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो मेरे को चाहिए S1 और S2 और फिर टर्म चाहिए सारी इसके बाद। तो इसी में पुट कर देना n इज इक्वल टू 1 2 और 3, इसी में पुट कर देना n इज इक्वल टू 1 2 3। चलो जी 1 रखो, S1 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, S2 4 इंटू 2 माइनस, जहाँ n हमारा रख रहे हैं 1 रखा पहले, फिर 2 रखा, 3 रख रहे हैं, S3 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 4 4 3 ज़ा 12, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या बनेगा 3। तो ये मेरे पास एक तरह से S1 आ गया 3, ये मेरे पास S2 आ गया एक तरीके से 4, और ये मेरे पास S3 भी आ गया एक तरीके से 3। मतलब AP के S1 फर्स्ट टर्म का सम, फिर शुरू की 2 टर्म का सम, फिर शुरू की 3 टर्म का सम, ठीक। तो मेरे पास देखो कौन कौन से आंसर आ गए। मैं इधर लिख रहा हूँ आंसर, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, ठीक। एक तो S1 आ गया, चलो जी S1 आ गया पहला आंसर 3, दूसरा आंसर भी आ गया S2 भी कितना आ गया 4। 2 आंसर तो आ गए ना मेरे पास, 2 आंसर तो आ गए। ये मेरे पास क्या लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन के आंसर, ये आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। अब सुनो, अच्छा A1 भी तो ये होता है, जो S1 है वही A1 है, तो A1 भी आ गया। A1 कितना आ गया 3, मतलब फर्स्ट टर्म कितने आ गए 3। अब A2 चाहिए, बहुत ध्यान सुनना, A2 तो लिखना पहले अपना फॉर्मूला, वी हैव, मेरे पास फॉर्मूला ये रहा ऊपर लिखा हुआ है AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ठीक। अब जैसे आपको A2 निकालना है तो भाई पुट कर देना दोस्तों n इज इक्वल टू 2, जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर दो। A2 इज इक्वल टू S2 2 माइनस 1 मतलब S1, जहाँ n था वहाँ 2 पुट कर दिया, तो A2 इज इक्वल टू S2 4 माइनस S1 3, तो वैल्यू ऑफ A2 कितनी आ गई 1। ये लो दूसरा आंसर, वैल्यू ऑफ A2 भी कितनी आ गई 1। चलो जी A3 निकालते हैं। अब इसी में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो n की वैल्यू 3। जब 3 रखोगे तो A3, ध्यान सुना, A3 इज इक्वल टू S3 माइनस 3 माइनस 1 तो S2, तो A3 इज इक्वल टू S3 मतलब 3 माइनस S2 मतलब 4, तो A3 की वैल्यू भी कितनी आ गई -1। ये लो जी A3 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास -1। चलो जी अब रह गया A10 और A9, अब रह गया A10 और A9। अब A10 फाइंड करने के लिए क्या मैं पहले S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 निकाल लूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल करो, अपना फॉर्मूला लगाओ, वही वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ? AN वाला। AN का लगाओगे तो AN आ जाएगा, A10 लगाओगे तो A10 का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास AP की सब बातें हैं, सब चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास अब AP तो आई गई। AP क्या होती है? फर्स्ट टर्म कॉमा सेकंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म। अरे है तो A1 ये रहा, A1 3, A2 कितना है 1, A3 कितना है -1। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है ना, A कितना है फर्स्ट टर्म, A होता है 3, कॉमन डिफरेंस भी कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब -2। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो क्या फाइंड करना है A10। चलो जी A10 बता दो। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A की वैल्यू 3 प्लस 9D, तो 3 माइनस 18 तो -15, 3 माइनस 18 -15। अब AN क्या होगा? A प्लस n माइनस 1D। A का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D।
डी मतलब -2, तो 3 2 की करोगे n में तो -2n माइनस माइनस +2, तो 2 और 3 5 और -2n, तो 5 - 2n, ये इसका आंसर। तो इस तरह हमने सारी वैल्यू फाइंड कर दी हैं। अलग क्वेश्चन तो थोड़ा सा समझने का था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले जो शुरू के फर्स्ट 40 इंटीजर हैं, मतलब पहला इंटीजर फिर दूसरा, लेकिन जो 6 से डिवाइड होते हैं मतलब कि 6 12 18 6 की टेबल मान लो आप। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यही तो होंगे 6 12 18 24, और कब तक इनको 40 पूरे करने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 40 तक, अप टू 40 टर्म। तो अब हमको ये तो पता नहीं कि 40 कौन सा होगा, तो बस लिख देते हैं अप टू 40 टर्म। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, 40 टर्म तक। अब हमको इसका सम फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एपी है। क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा, इसको हमने इससे लिखा, अब फीलिंग आ रही है कि हाँ ये एपी है। अब दिख रहा है ना कि 6 का डिफरेंस चल रहा है, तो हाँ ये एपी है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एपी का। तो इसका लिए फर्स्ट टर्म ए कितना है 6, कॉमन डिफरेंस कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड नंबर ऑफ टर्म जिनका सम फाइंड करना है वो कितनी है 40। एन ए डी एन 12 - 6 6, तीनों मेरे पास में है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम दिस वाला, ये वाला एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, रखो जी, n कितना है 40/2 इंटू 2a प्लस 40 - 1 इंटू डी मीन्स 6। तो ये तो हो गया 20, और 2 6 जो 12, 40 - 1 39 इंटू 6, तो 20 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 234 और 12 246। ठीक, तो 0 2 6 12 24 दिन 48 और 49, तो 4920 इसका आंसर आ गया है। नोट करेंगे इसको और देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि वो भी सेम कुछ ऐसा सा ही लगभग है। इधर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के जो शुरू के फर्स्ट 15 मल्टीपल है। जैसे यहाँ पर 6 की टेबल ले गए थे 40 टर्म तक, अब फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के शुरू के 15 मल्टीपल, मतलब 8 के टेबल 15 ज़्यादा, 8 2 16, 8 3 24 एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म। इस बार जो सीरीज बन रही है वो 15 टर्म तक जा रही है। ठीक है, चलो जी, तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 8, और नंबर ऑफ टर्म जिनका सम फाइंड करना है वो कितने हैं 15, नंबर ऑफ टर्म 15। लगाओ एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। रखो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी मीन्स 8। ठीक, तो 15/2 2 8 जा 16 112, सो 15/2 ये कितना हो जाएगा 128, तो 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 64 करो, 15 4 जा 60 का 0 6 कैरी हो गया, 15 से 90 और 6 96, तो 960 योर आंसर। सम ऑफ फर्स्ट कितना 15 मल्टीपल ऑफ 8। नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ओड नंबर चाहिए बिटवीन ओड नंबर्स
ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच के ओड नंबर, 0 और 50 के बीच के ओड नंबर और फिर उनका सम। तो 0 से लेकर और 50 तक ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9 और चलते रहो कहाँ तक? 50 तक। लास्ट कौन होगा? 49। और एक बात, इस तरह क्वेश्चन जरूर नहीं है हमेशा ओड के लिए आए, ये इवन के लिए भी आ सकता है। 0 to 50 ना कह के 0 to 100 कह सकते हैं, ओड इवन कह सकते हैं, प्राइम कह सकते हैं। सॉरी प्राइम तो नहीं कहेंगे क्योंकि फिर एपी नहीं बनेगी, इवन और ओड ही कहेगा वैसे तो अक्सर, ठीक है। तो ध्यान समझना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। हमें इसका सम फाइंड करना है, तो देखो गौर से, क्या ये एपी है? हाँ एपी बन रही है क्योंकि सब में 2 का डिफरेंस है। तो a इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म 149, बट देर इज नो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म गायब है, n नहीं है। जबकि हमें अगर तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो n जरूर चाहिए, a हो d हो, n भी चाहिए, चाहे l वाला लगाना हो चाहे ad वाला लगाना हो। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब यहाँ से आता कि कितने हैं, ये हैं कितने। तो पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमने तरीका बताया हुआ है कि जिस क्वेश्चन में l होगा उसमें फॉर्मूला जरूर लगता है, an इज इक्वल टू l। सो वी हैव an इज इक्वल टू l। an का फॉर्मूला हो गया जी a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू l। a की वैल्यू 1, n तो फाइंड ही करना है, d 2, l 149। इस 1 को ले जाओ उधर माइनस में, कुछ गड़बड़ लग रहा है, 49 तो है खाली। इस 2 को ले जाओ उधर माइनस में, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। 2 गया अपोन में तो 24, 1 गया प्लस में तो 25। तो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 25। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म आ चुकी है। अब आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, सब में काम चल जाएगा अब तो फाइंड करेंगे सम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l से। n की वैल्यू 25, इधर भी रखो, n की वैल्यू 25/2 इंटू a प्लस l, ठीक। सो 25/2 और g कितना हो गया? 50। तो 25, तो 25 इंटू 25 625। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 625, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरे हो गए हैं और इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी अभी नहीं हुई है, मगर कारण ये है कि जो अगले क्वेश्चन है ना 15 to 20 वो थोड़े अलग टाइप के हैं। वो मैं आपको उसमें बताता हूँ कि इसमें अलग क्या है, कि इन क्वेश्चन से क्या अलग है। तो वो अलग क्वेश्चन है, उनको अलग वीडियो में करते हैं, सेपरेट 6 क्वेश्चन करेंगे 15 से लेकर 30 तक के, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के नाम से।